सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में परमेश्वर के पवित्र और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा नया प्रकाशन है। और आज के हमारे जो मनन का भाग है, मनन का जो पार्ट है, वो यह है कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य। तो मनुष्य के संपूर्ण कर्तव्य से हम क्या समझे? जब हम परमेश्वर के संग साथ नहीं थे, जब हम परमेश्वर के प्रेम से विहीन थे, जब हम दूर थे, तब हमारे जीवन में एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य ये था कि जब हम छोटी अवस्था में हैं, फिर उसके बाद में हम जब बड़े हुए तो फिर हमारी एजुकेशन चालू हुई। एजुकेशन से फिर हम आगे बढ़ते गए, फिर और ज़्यादा हाई स्टडी हमारी हुई। हाई स्टडी के बाद हमने क्या पाया कि जब हम और ज़्यादा समझदार हुए, फिर हमारे जीवन में एक जॉब पार्ट आ गया कि हमें जॉब करनी है। जॉब के लिए फिर जब हम जॉब पे गए तो फिर जॉब से फिर आ गया फ्यूचर का हमारा कैरियर कैसा होना चाहिए। फिर कैरियर से फिर आगे बढ़ते 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 ऐसे कई पार्टीशन होते चले गए, और लास्ट में फिर ये आता है शादी ब्याह। और कहते शादी विवाह के बाद में बच्चे होना, बच्चे के बाद में ताहा जीवन उनकी परवरिश करते रहना और इस संसार में सो जाना। तो ये एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य उस कंडीशन में है जो आज यीशु मसीह से दूर है। लेकिन आज जब हमने परमेश्वर के उस असीम गहरे प्रेम को पाया और परमेश्वर के साथ में जब परमेश्वर की आवाज़ को हमने सुना और जब परमेश्वर की बुलाहट को हमने अपने जीवन में पहचाना, तो आज हमने ये कहते जाना है कि परमेश्वर के संग साथ रह करके मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। अब जैसे कि हम बाइबल में पाते हैं, एक परमेश्वर के द्वारा एक ऐसा अगुआ जो इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाल करके लाया, मूसा। उसके जीवन से हम क्या पाते हैं कि मूसा मिस्र देश में जो वहाँ का जो राजा था, फिरौन राजा, उसकी बेटी जो थी, उसकी बेटी ने इसको एडॉप्ट मतलब किया था मूसा को, और अपनी माँ का नाम दिया और इसको एक बेटे के रूप में स्वीकार किया। लेकिन हम पाते क्या है, सब कुछ धन वैभव राज वैभव होने के बावजूद भी मूसा ने क्या सोचा कि मसीह के साथ उस अनंत दुख को उठाना ज़्यादा बेस्ट है, ना कि मिस्र के उस धन के भंडार को पाना। और वो कहीं ना कहीं इस बात को जान चुका था मूसा कि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। उसको ये चीज़ मालूम था कि अगर हम परमेश्वर के कहे अनुसार चलेंगे, जो हमारे लिए संपूर्ण कर्तव्य है, तो हम जरूर उस अनंत जीवन को पाएंगे। और जो परमेश्वर ने हमारे लिए एक अलग से एक योजना बना करके रखी है। और भी हम कई जगह पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें भी कई उत्तम रीति से भी सिखाता है कि परमेश्वर के द्वारा दिया गया हम मसीहों के लिए संपूर्ण कर्तव्य क्या है। अगर आपके पास में बाइबल हो तो मेरे साथ में निकाल लें। समोपदेशक अध्याय 12, समोपदेशक अध्याय 12 उसका 13 और 14 वचन। परमेश्वर का वचन कहता, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। तो आज हमने जब परमेश्वर के पीछे आए और परमेश्वर की बुलाहट को जाना और परमेश्वर के उस प्रेम को हमने अपने जीवन में स्वयं देखा, तो हम ये बात जान पाए कि हाँ, सच में एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या है। तो परमेश्वर यहाँ पर उत्तम रीति से हमें बताता है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना ही मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य है। कई बार हम पाते हैं, बाइबल भी हमें कहते बताती है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानने से हमारी आयु बढ़ती, दीर्घायु होते हैं। और परमेश्वर का भय जो है वो हमें एक मृत्यु से भी बचाव करता है। और परमेश्वर के भय मानने से हमारे जीवन में लाभ और लाभ और लाभ ही है, हानि की बात नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के भय मानने से हम इस बात को चेताते हैं कि हम अपने जीवन में उन बुरी कल्पनाओं से, उन बुरी अभिलाषाओं से छूट करके अलग हो जाते हैं जो हमें उस अनंत नरक की आग में लेकर के जाने वाले हैं। तो परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना हमारे लिए बहुमूल्य है। आज हम अपने जीवन में पाते हैं कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जो चेले रहे, पतरस हैं, यूहन्ना है, याकूब है, कई परमेश्वर के 12 जो चेले हुए, 12 चेले में से एक चेला परमेश्वर यीशु मसीह को पकड़वा दिया। उनका नाम हम काउंट नहीं करते, लेकिन बाकी के जो 11 चेले थे, उन्होंने अपने जीवन में ये चीज़ बहुत मतलब बखूबी इस बात को समझ चुके थे कि परमेश्वर का के संग साथ रह करके हमारे लिए परमेश्वर के दी गई आज्ञा और संपूर्ण कर्तव्य क्या है। और दूसरी बात यह, परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं, क्योंकि यहोवा परमेश्वर, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा किए गए
किसी काम से प्रसन्न नहीं होता, सिर्फ एक काम कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। परमेश्वर की आज्ञाओं को कई लोगों ने माना। अब पतरस के जीवन से क्या हम सीखते, क्या पतरस अनमेरिड था? नहीं, पतरस शादीशुदा था, लेकिन उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना, परमेश्वर के भय को अपने साथ में लिए चला। बाकी के जो चेले रहे उनकी अगुवाई भी उसने की, क्योंकि यीशु मसीह जब ये संसार से उठाए जा रहे थे तो यीशु मसीह ने 3 बार पतरस से बोला, ए पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो पतरस ने बोला, हाँ प्रभु। तब परमेश्वर ने बोला, मेरी भेड़ों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों की रक्षा कर। तो हम इस बात से पाते हैं कि आज जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए हमारे जीवन में संपूर्ण कर्तव्य क्या? परमेश्वर का भय मानना और परमेश्वर के वचन पे चलना। क्योंकि अंत के दिन में परमेश्वर क्या, जब आएंगे तो हमारे मुंह से बोली गई एक एक बात का, सारे गुप्त कामों का भी न्याय करेगा। तो हम चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के चलाए चलते हैं। तो मेरे भाई, मेरे बहनों, हमें आज जब मसीह के साथ में हैं, ऐसे कठिन समय में हम चल रहे हैं, तो हमें परमेश्वर के संग साथ चलने के लिए हमारा संपूर्ण कर्तव्य क्या है, इस बात को बखूबी जानना है और उसके ही अनुसार आगे बढ़ना है। तो बहुत अच्छा है, परमेश्वर के द्वारा ये प्रकाशन था, ये आज पवित्र आत्मा के द्वारा मनन का पाठ था कि एक मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एक पिता परमेश्वर के सामने प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक छोटी सी दुआ करूँ। हमारे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, कृपालु हैं, हमें रचने वाले, हमें बनाने वाले हैं प्रभु, और सब कुछ आप ही सिखाने वाले हैं। खुदाबंद, सुनने वाले और देखने वाले जितने भी भाई बहन हैं परमेश्वर, तेरी निज संतान, तेरे निज भाग हैं, होने पाए पिता परमेश्वर, वो अपने संपूर्ण कर्तव्य को जाने और पिता परमेश्वर आपके भय मानते हुए, आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए और उन बुरी बातों से फिर करके पिता परमेश्वर सारे गुप्त गंदे कामों से छूटकर परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे पीछे अपने जीवन को दे करके और परमेश्वर के अनंत स्वर्ग राज्य को पाएं। जिस कार्य के लिए परमेश्वर आज हम आपकी बाट जोड़ रहे हैं यीशु राजा, हमें मालूम है जब आप आएंगे तो हमें तैयार पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके लहू के द्वारा हम सब खरीदे हुए लोगों में से हैं। आपने परमेश्वर उन पवित्र लोगों के बीच में एक मीरास दी और परमेश्वर हमें लेपालकपन का अधिकार दिया। इस अधिकार के साथ है पिता ये अब्बा करके हम पुकारते हैं। आदर गौरव महिमा आपको देते, विनती प्रार्थना पवित्र और जीवित महान यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।